Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about who is Bangladesh शेख हसीना वाजिद. ये कौन है, इनके जाने की वजह से वहाँ के लोगों को क्यों इतना सुकून का सांस आया है, किस तरह वहाँ के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को ये इंश्योर हुआ है कि भाई अब चांसेस हैं कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी मेंटेन हो जाए. तो इनकी बायोग्राफी आज हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले ये एक बहुत ही पॉलिटिकल फिगर है, ठीक है. हर जगह शेख हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एक्चुअली में ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, ठीक है. शेख मुजीबुर रहमान को ना जो हु वाज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश. एक्चुअली शेख हसीना वाजिद कब पैदा हुई हैं? ये सितंबर 28, 1947 में पैदा हुई हैं बांग्लादेश में. और ये अपने मतलब शेख मुजीबुर रहमान के 5 बच्चों में से ये एल्डेस्ट थी, ठीक है. और पहले प्रेसिडेंट के वालिद साहब बने थे बांग्लादेश के. एक्साइल एंड रिटर्न की बात करें तो इनके बाप को असैसिनेट कर दिया गया था 1975 में. मतलब कि इनके फादर शेख मुजीबुर रहमान को, मतलब वो अपने घर में थे, ठीक है, और आर्मी फोर्सेस वहाँ पर गईं. उनके बेटों को, उनकी बीवी को और उनको असैसिनेट कर दिया गया था. उस वक्त जो शेख हसीना वाजिद थी ये उस वक्त आउट ऑफ कंट्री थी, ठीक है. फिर इनको वहीं पे जेल में डाल दिया गया था कुछ सालों के लिए, ठीक है. उसके बाद फिर ये दोबारा बांग्लादेश वापस आई हैं 1980s में और इन्होंने पॉलिटिक्स को दोबारा से ज्वाइन किया. अवामी लीग लीडरशिप की ये प्रेसिडेंट बनी है 1981 में, ठीक है. और बहुत साल मतलब इनके ज़ाहिर बात है अपोजिशन भी रहे. पहली दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर कब बनी थी? 1996 में ये पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बनी है. मतलब इनका जो पहला टेन्योर था एज अ प्राइम मिनिस्टर वो 1996 से 2001 तक रहा है. जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी है तो ये 10th प्राइम मिनिस्टर बनी थी बांग्लादेश की. इन्होंने किस पे फोकस किया, किन किन चीज़ों पे? इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया, लिबरलाइजेशन पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर इन्होंने फोकस किया, ठीक है. प्लस एजुकेशन को उन्होंने बेहतर इस सेंस में किया कि इन्होंने जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे उनको इन्होंने फ्री टेक्स्ट बुक्स भी दी, ठीक है. 2006-2008 में पॉलिटिकल क्राइसिस इनको फेस करने पड़े, वायोलेंट प्रोटेस्ट हुए और इसके साथ साथ मिलिट्री बैक्ड इंटरिम गवर्नमेंट जो सी थी वो मतलब कि आई. अच्छा, अब इस यहाँ पे मैं ना आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगी. देखिए, जब 1991 में जब इलेक्शंस हुए हैं ना बांग्लादेश में, तो उस वक़्त क्या हुआ है? उस वक़्त जो शेख हसीना थी वो मतलब कि मेजॉरिटी से नहीं जीती थी पहले इलेक्शंस में 16 साल में, ठीक है. तो उस वक़्त कौन पावर में आया था? एक्चुअली में उस वक़्त खालिदा जिया जो BNP उनकी पार्टी थी वो एक्चुअली में पावर में आई थी, ठीक है. अब हसीना जो उनसे थी, ठीक है, और उनकी जो पार्टी थी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए BNP पार्टी पर, किसके? चीटिंग के, ठीक है. और उन्होंने कहा कि भाई हम पार्लियामेंट से बायकॉट करते हैं. उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट किए. एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल चाउस जो सा था वो देखना पड़ा. कहाँ पर? बांग्लादेश में. उसके बाद IG केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, ठीक है. और बजाय ये कि जो खालिदा जिया थी उन्होंने कहा कि ठीक है मैं स्टेप डाउन करती हूँ और ठीक है केयर टेकर गवर्नमेंट जो सी है वो संभाले मुल्क को. क्लियर. देन उसके बाद न्यू इलेक्शंस होते हैं और हसीना बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1996 में वो क्या बनती हैं जी? प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, ठीक है. तो फिर मतलब कि पहली दफ़ा 1996 में वो बनती हैं प्राइम मिनिस्टर. ठीक हो गया. आगे चलते हैं. अच्छा, अब दोबारा वो पावर में आती हैं कब? 2009 में. 2009 से 2024, ठीक है. लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भाई 2007 में क्या हुआ था कि मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी एंड कैंसल्ड इलेक्शंस, ठीक है. 2007 में इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया गया था बांग्लादेश में, ठीक है. और जो दोनों अपोजिशंस थी शेख हसीना वाजिद और इसके अलावा खालिदा जिया, दोनों को अरेस्ट कर दिया गया था और दोनों पर करप्शन चार्जेस लगा दिए गए थे. फिर उसके बाद जो हसीना थी वो रिलीज़ हुई हैं जी जून 2008 में, ठीक है. और जो खालिदा थी वो सितंबर में, मतलब उनके 2 महीने बाद रिलीज़ हो गई थी. फिर 2008 के होते हैं इलेक्शंस, ठीक है. और स्टेट एमरजेंसी जो सी लगाई गई थी उसको लिफ्ट कर दिया गया था और दोबारा फिर से इलेक्शंस करवाए गए थे दिसंबर 29, 2008 में. जिसकी वजह से क्या होता है कि हसीना और अवामी लीग जो से वो जीतती है और एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी उनकी बनती है पार्लियामेंट में और दोबारा फिर से क्या आ जाती है? हसीना वाजिद आ जाती हैं 2009 में बांग्लादेश में एज अ प्राइम मिनिस्टर. और ये उनका सेकंड टेन्योर होता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. ये आगे किस पे फोकस करती हैं? अगैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे,
अब इनमें ये जो इनका टेन्योर होता है, अब इस पे इन पे बहुत से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इलेक्टोरल फ्रॉड। इसके अलावा मैंने आपको एक और मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, ठीक है, वो भी आप लोग क्लास में देखिएगा, जिसमें मैंने एनालिसिस सारा डिस्कस किया हुआ है। उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया कि भाई किस तरह इन्होंने अपने टेन्योर में डेमोक्रेसी को या डेमोक्रेटिक फ्रीडम को रिड्यूस किया था, ठीक है। ओपोजिशंस को उन्होंने अरेस्ट करवा दिया था, मीडिया पर कंट्रोल कर लिया था, फ्रीडम स्पीच पर इन्होंने कंट्रोल किया था। तो दैट्स वाई इन्होंने डेमोक्रेसी को रिड्यूस करवाया, ठीक है। और बाकी के हालात जो उनसे वो आपके सामने हैं, प्रोटेस्ट और डिफरेंट मूवमेंट्स। और फाइनली 2024 मतलब कि कल की तारीख 5 अगस्त को ये फ्लाई करके कहाँ चली गई हैं जी, इंडिया चली गई हैं, ठीक है। अपने मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑफ बांग्लादेश को मौत के मुंह उतार कर, ठीक है। तो ये है जी आज का वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।